जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। वे इतनी अद्भुत वक्ता हैं कि उनका तो ये प्रण था कि हमारी कोख से जो पुत्र या पुत्री जन्म लेगा उन्हें संसार में पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा। ऐसी भक्ति ऐसी ज्ञान का उन्हें ध्यान दिया जाएगा कि इस नश्वर संसार का त्याग कर ठाकुर जी के भजन में लग जाएगा। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं, तात ऋषभ सो होए मात मन दालस जानो, मित्र कपिल सो मिले मित्र प्रहलाद ही मानो, भ्राता विधुर दयाल योषिता द्रुपद दुलारी, गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी, भरता नृप अम्बरीश सो राजा पृथु सो मिले, भगवत भवनिधि उद्धरे चिदानंद रस में छिले। अर्थात वे कहते हैं कि ऋषभ देव जी जैसे पिता हो, जिनके इतने श्रेष्ठ पुत्र हुए, भरत जी जैसे, उनके संस्कारों का ही तो कमाल था। माता हो तो मदालसा जैसी। अभी हम सुनेंगे इनका चरित्र कि इन्होंने किस तरह अपने पुत्र को इस नश्वर संसार से निकाल दिया, अद्भुत ज्ञान उपदेश दिया। पुत्र हो तो कपिल जी जैसे, जिन्होंने अपनी मैया को उपदेश दे के ठाकुर जी की भक्ति में लगाया। मित्र प्रहलाद जी जैसे, गुरुकुल में जाकर अपने सभी मित्रों को ठाकुर भजन के उपदेश दिया करते थे। भ्राता विदुर जी जैसे, धृतराज जी को भी बार बार शिक्षा देते थे, बुरे काम करने से रोकते थे। पत्नी हो तो द्रुपद दुलारी द्रौपदी जी जैसी, जो अपने पतियों को श्री कृष्ण जी में विश्वास रखने का मार्ग दिखाती थी। गुरु जी हो तो नारद जी जैसे, सब पे उपकार करते थे, सबका मार्गदर्शन करते थे। पति हो तो अम्बरीश जी जैसे, जिन्होंने अपनी रानी को ठाकुर सेवा के प्रति प्रेरित करके महान भक्ता बना दिया। राजा हो तो पृथु जी जैसे, यदि ये सब मिल जाए तो भवनिधि से तो आसानी से पार जाया जा सकता है। तो उन्हीं मदालसा जी का आज चरित्र हम अपने प्यारे कथा रसिक को श्रवण कराएंगे। तो मदालसा जी गंधर्वराज विश्वावसु की कन्या थी और बहुत ही सुंदर थी। अपने रूप लावण्य सद्गुण संपत्तिशील स्वभाव में उनके जैसा और कोई भी नहीं था। एक समय के बाद मदालसा जी अपने पिता के ही उद्यान में घूम रही थी, टहल रही थी। उसी समय पाताल केतु नाम का एक राक्षस, एक दुरात्मा दैत्य वहां आ गया और आसुरी माया फैला दी, सबको मोहित कर डाला और मदालसा जी का अपहरण करके पाताल में ले गया। अब मदालसा जी तो वहां बहुत दुखी रहती, अकेली रहती, क्या करे, किसी को भान ही नहीं हुआ कि कहाँ गई, कौन ले गया, कुछ नहीं पता चला इनके बारे में। खूब खोजा गया होगा लेकिन सब असफल रहे। परंतु एक समय इनकी एक सखी, जिनका नाम था कुंडला, वे विद्यावान गंधर्व की कन्या और पुष्करमाली की पत्नी थी। परंतु युद्ध में शुंभ दैत्य द्वारा इनके पति का वध हो गया। अब उससे इनके हृदय में इतनी विरक्ति हुई, अब तो ये खूब व्रत अनुष्ठान का पालन करती और अपनी दिव्य देह से जगह जगह तीर्थों में भ्रमण करती और वहीं भजन आदि करती रहती। एक समय के बाद भ्रमण करते करते पाताल लोक चली गई, जहाँ पे इन्हें मदालसा जी दिखाई दी। अब तो जब अपनी सखी को देखा और उनकी स्थिति देखी तो बहुत दुखी हुई। तब तो सोचा कि अब कहीं नहीं जाएंगे, अपनी सखी की सहायता के लिए यहीं पाताल लोक में निवास करेंगे, जिससे मदालसा जी को भी बहुत संबल मिला, बहुत सहारा हुआ और अब दोनों सखियां वहीं रहने लगी। लेकिन एक समय की बात कुंडला जी को कहीं से पता चला कि राक्षस पाताल केतु कुछ समय बाद ही इनसे विवाह कर लेगा, जबरदस्ती विवाह कर लेगा। और जब ये सब बात मदालसा जी को बताई गई तब तो वे बहुत दुखी हुई, आत्महत्या करने का विचार करने लगी कि हमें नहीं करना इस दैत्य से विवाह, इससे अच्छा तो हम अपने प्राण ही त्याग दें। तभी स्वर्ग लोक से कामधेनु जी वहां प्रकट हुई और आके इन्हें आश्वस्त किया, कहा बेटी तुम चिंता ना करो, ये दानव तुम्हें नहीं पा सकता, तुमसे विवाह नहीं कर सकता। जानती हो मृत्यु लोक पे जो व्यक्ति, जो राजकुमार इसको अपने बाणों से भेद डालेगा
वही तुम्हारा पति होगा। ये दैत्य तुमसे कभी विवाह नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा धैर्य रखो, शीघ्र ही वे समय भी आएगा जब एक राजकुमार इसका भेदन करेगा और तुमसे विवाह कर लेगा। इतना कहकर तो कामधेनु जी अंतर्ध्यान हो गई और अब कुंडला जी और मदालसा जी निश्चिंत होके वहां रहने लगी। खूब ठाकुर जी की सेवा भजन करती और इंतजार करती कि कब हमें इस पाताल लोक से मुक्ति मिलेगी। उन्हीं दिनों पृथ्वी पर शत्रुजित नाम के एक राजा राज्य करते थे, जिनके पुत्र का नाम था ऋतध्वज। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शीलवान, बुद्धिमान, शूरवीर, महाप्रतापी पुत्र थे। रूप गुणों में देवताओं से भी बढ़कर थे वे। तो एक बार महाराजा शत्रुजित के यहाँ गालम ऋषि आए और एक बहुत ही दिव्य अश्व उनके पास आकर गालव ऋषि ने बताने लगे, कथा सुनाने लगे। ऋषि ने कहा कि राजन, पाताल केतु दानव से हम सब बहुत ग्रसित हैं, बहुत क्षुभित हैं। उसके अत्याचार से हम सब परेशान हो गए हैं। हम में ये सामर्थ्य तो है कि उसे अपनी तपस्या के बल से भस्म कर दे, लेकिन ऐसा करने से हमारा भजन नष्ट हो जाएगा, हमारी तपस्या नष्ट हो जाएगी। और अपनी तपस्या, अपने भजन को बनाने के लिए ही, बचाने के लिए ही हम बहुत खिन्न थे। सोचा करते थे कि कैसे इसका वध हो, कैसे हमें शांति मिले, कैसे हम आराम से भजन कर पाएं। तभी हमारे इस खिन्न मन को देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने हमें ये दिव्य अश्व दिया, जिसका नाम है कुवल्य। कुवल्य इसलिए क्योंकि ये बिना थके पूरे भूमंडल की परिक्रमा कर सकता है। तब तो राजा बड़े हैरान कि इतना दिव्य अश्व है ये। तब तो मुनि ने आगे कहा कि सूर्य देव ने हमें आदेश दिया है कि ये अश्व आपके पुत्र को दिया जाए और आपका पुत्र इस पे सवार होकर समस्त दैत्यों का संहार कर देगा। पाताल केतु का वध भी आपके पुत्र के हाथों ही होगा। तब तो जब गालव मुनि की ये सब बातें सुनी तो राजा ने सहर्ष अपने पुत्र ऋतध्वज को उस अश्व पे आरूढ़ किया और मुनि के साथ भेज दिया। अब तो वो राजकुमार गालव मुनि के आश्रम में ही निवास करते, सबकी रक्षा करते। एक समय ऋषि लोग संध्योपासन कर रहे थे, तभी वे दुष्ट दैत्य शूकर का रूप धारण करके आश्रम में आया और खूब उत्पात करने लगा। शूकर अर्थात सुअर उसी स्वरूप में आके खूब उत्पात करने लगा और राजकुमार अब देखकर तुरंत अश्व पे आरूढ़ हुए, धनुष बाण लेकर उसका पीछा करने लगे। बहुत हजारों योजन दूर चला गया दैत्य और राजकुमार भी उनका पीछा करते गए। खूब बाण भी चलाए उस पे और वे उनके बाणों से घायल भी हो गया, लेकिन प्राण बचाने के लिए एक अंधकार में गहरे गड्ढे या कुविवर में जाके घुस गया। अब तो जब राजकुमार ने देखा कि ये कहाँ गया तो वे भी उसका पीछा करते करते उस गहरी गुफा या गहरे गड्ढे में चले गए। अब तो वहां जब गए तो देखा, इतने अंधकार में खोजने की कोशिश की, लेकिन दैत्य तो कहीं नहीं दिखा। पता चला कि ये हम कहाँ आए। अब तो जैसे जैसे आगे बढ़े तो अद्भुत शोभा के दर्शन होने लगे। पाताल लोक पहुंच गए थे वे और घूमते घूमते पाताल लोक की भी सुंदरता देखते देखते उन्होंने एक स्त्री को देखा। वे स्त्री और कोई नहीं, कुंडला जी ही थी, मदालसा जी की सखी। अब तो जब दूर से स्त्री को देखा कि यहाँ इतने अंधकार में और इस पाताल लोक में स्त्री कौन है, ये पीछा करने चले उनके और कुंडला जी महल में प्रविष्ट हो गई, मदालसा जी के पास गई और पीछे पीछे ये राजकुमार ऋतध्वज भी पीछे पीछे हो लिए। अब तो जब देखा सामने मदालसा जी को तो देखते ही रह गए। इतनी सुंदर कन्या, बहुत ही सुंदर लगी, मंत्र मुग्ध हो गए उनको देखकर तो। और वहां मदालसा जी ने भी जब इन राजकुमार को देखा, सौंदर्य की राशि मानो अपने में समेट कर आई थी, तो बस देखते ही मदालसा जी तो मूर्छित हो गई। तो राजकुमार हैरान कि ऐसा क्या हुआ कि ये हमें देखते ही मूर्छित हो गई। तब तो कुंडला से पूछा कि क्या है, कौन हो तुम लोग, यहाँ कैसे हो और आपकी ये सखी मुझे देखते ही मूर्छित क्यों हो गई।
तब तो कुंडला जी ने परिचय दिया और कहा कि पाताल केतु हमें यहाँ अपहरण करके ले आया है। मैं इसकी सखी हूँ, इसलिए इसके साथ रहती हूँ, जिससे इनको थोड़ा संबल रहे। और कामधेनु गैया ने हमें आश्वासन दिया है कि जो पाताल केतु को अपने बाण से घायल कर देगा वही इनका पति होगा। लेकिन आज आपको देखकर, आपके सौंदर्य पे मोहित होकर ये तो मन ही मन आप ही को पति मानने लगी। इसीलिए ही इसी दुविधा में ये मूर्छित हो गई कि पति तो मेरा कोई और होना है, लेकिन आपको हृदय से प्रति स्वीकार कर चुकी है ये, तो क्या होगा, धन कैसे निभेगा। इसी सब को सोच सोच के मूर्छित हो गई है। तब तो राजकुमार ने बताया कि हम ही हैं वो जिन्होंने पाताल केतु को घायल किया है। हम परम सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी दिव्य कन्या से हमारा विवाह होगा। तब तो कुंतला भी बहुत प्रसन्न कि कामधेनु मैया की बात सत्य हो गई। सच में आप तो सौभाग्यशाली हैं ही, लेकिन हमारी सखी भी परम सौभाग्यशाली है जो आप जैसे वर का वरण करेगी आज ये। और जब ये सब बातें मदालसा जी को बताई गई तो चेतना आई, हृदय से बहुत प्रसन्न हुई। और इसके बाद कुंडला जी ने विवाह की सामग्री तैयार की, अपने कुल गुरु तुमरू जी का स्मरण किया और वे सब यज्ञ आदि का सामान लेके उपस्थित हुए और देव विधि से विवाह कार्य संपन्न हुआ। अब तो कुंडला ने अपनी सखी को खूब प्रेम से विदा किया और स्वयं तपस्या हेतु अपने स्थान को चली गई। और अब राजकुमार के साथ मदालसा जी तो घोड़े पे बैठ के जाने लगे, लेकिन पाताल के दैत्यों ने सबने इन पे आक्रमण कर दिया। लेकिन राजकुमार के सामने कोई नहीं टिक पाया। कुछ ही क्षण में सबको इन्होंने धराशायी कर दिया, सारी सेना को, और पाताल केतु को भी मृत्यु दे ही दी। और खूब प्रेम से अब इन्हें धराधाम पे लेकर आए और आके अपने माता पिता के सामने अपनी पत्नी को प्रस्तुत किया। वे भी बहुत प्रसन्न हुए इतनी सुंदर बहू को पाकर और खूब सारा आशीर्वाद और स्नेह की वर्षा की इन पर। अब तो राजकुमार नृत्यपति अश्व पे चढ़कर साधु ब्राह्मण दीन दुखियों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते थे। लेकिन एक समय की बात, घूमते घूमते वे गए यमुना जी के तट पे, जहाँ पे पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बना के रहता था। अब वे कैसे न कैसे युद्ध में बच गया और अब जिससे उस पे कोई आक्रमण ना हो, साधु का वेश बनाकर तट पे रहने लगा था, स्वांग करता था संत होने का। हृदय में तो बदले की ज्वाला भड़क ही रही थी, लेकिन अवसर नहीं मिल पा रहा था और आज वो अवसर मिलने ही वाला था। राजकुमार उनके आश्रम के आसपास ही विचरण कर रहे थे और संत जान के इनके आश्रम में प्रवेश कर गए। तब तो आश्रम में राजकुमार को आया देख इन्होंने तो पूरा साधु वाला स्वांग किया, कपट फैलाया अपना और कहा, हे राजन, मैं धर्म की रक्षा के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे आश्रम की सुरक्षा के लिए कोई है नहीं। मुझे अभी जल के भीतर जाके वरुण देव की तपस्या करनी है, पूजा स्तुति करनी है। तो यदि आप हमारे आश्रम की सार संभाल कर लें तो हम वरुण देव की पूजा आदि करके आ जाएं। तब तो राजकुमार ने स्वीकृति दी और अपने सोने का हार उसे दिया कि ठीक है, आपके यज्ञ आदि में काम आएगा, आप ले जाएं और खूब तपस्या करें। तब तो वो कपट मुनि ताल केतु, जो कि मायावी दैत्य था, जल में डुबकी लगाई और डुबकी लगाते ही अपनी माया जाल से राजकुमार के नगर को चला गया। अब वहां जैसे ही पहुंचा और साधु वेश में पहुंचा, हाथ में राजकुमार का हार लिए। सब लोग देख के विस्मित कि राजकुमार का हार इसके पास कैसे है। तब तो वो कपट मुनि ताल केतु राज्यसभा में गया और कहा कि राजकुमार दैत्यों से युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए और मरते समय उन्होंने अपने गले का हार ये मुझे दिया है, जो मैं आपको दिखा सकूं प्रमाण स्वरूप में। राजकुमार का शरीर तक नहीं बचा, तो आपके जो कर्तव्य आदि हों, अंत्येष्टि क्रियाएं आदि, आप वे सब संपन्न कर लीजिए। तब तो ये सुनकर सब नगर में हाहाकार मच गया। इतना दुखद समाचार, ये कैसे हो सकता है? राजकुमार कैसे मर सकता है?
अब तो जब मदालसा जी को ये पता चला उनके पति नहीं रहे, पति परायण इतनी कि तत्काल ये खबर सुनते ही शरीर छोड़ दिया। लेकिन महाराज शत्रुजीत ने धैर्य धारण किया, सांत्वना दी लोगों को, प्रजा को समझाया कोई बात नहीं, सांत्वना दी सब प्रजा को। और अब मदालसा जी का भी दाह संस्कार आदि किया गया। इसी बीच अब उस मुनि ने, दुरात्मा दैत्य ने, कुछ समय बीतने के बाद वापस आश्रम को लौट आया और जाके राजकुमार से कहा, हमें तपस्या का फल मिल गया है, अब आप चाहें तो अपने राज्य की ओर वापस जा सकते हैं। अब तो राजकुमार पुनः अपने घर की ओर आने लगे। घर आए राज्य में अब सब देख के उन्हें हैरान कि राजकुमार वापस आ गए। जाकर माता पिता को प्रणाम किया और सब उन्हें बात बताई। पूछा गया कि आप लोग इतने उदास क्यों हो, नगर में शोक का माहौल क्यों है। तब तो पिता ने समस्त वृत्तांत बताया कि यहाँ कोई मुनि आए थे और उन्होंने तुम्हारी मृत्यु का समाचार दिया, जिसे सुनकर मदालसा जी ने तुरंत प्राण त्याग दिए। अब तो ये सब सुन के राजकुमार स्तब्ध कि ये क्या हो गया। वे हमसे इतना प्रेम करती थी कि हमारी मृत्यु का समाचार सुनकर ही प्राण त्याग दिए, लेकिन धिक्कार है मेरे प्रेम पे। मैं उनकी मृत्यु का समाचार सुन के अपने प्राणों को संभाले रखा। तो मेरा प्रेम बहुत कम है, लेकिन क्या करूं, प्राण दे दूं कि उसके विरह में रहूं, हाँ प्रिय कह के जीवित रहूं। क्या करूं, कैसे उसका उपकार चुका पाऊंगा मैं। लेकिन क्या करें, ऐसे आसानी से प्राण तो नहीं निकल सकते। अब तो बहुत धैर्य धारण करते, माता पिता की सेवा करते, साधु संतों की सेवा करते, लेकिन ये निश्चय कर लिया कि बेशक मदालसा जी नहीं रही, लेकिन इस जन्म में मदालसा जी के अतिरिक्त और कोई स्त्री मेरी पत्नी नहीं होगी। आजीवन विवाह नहीं करूंगा मैं किसी से। और तब ऐसे ही पूरी पृथ्वी पर विचरण करते, साधु संतों की सेवा करते। एक समय अब इनके इतने शील पे, सौंदर्य पे आकृष्ट होके नागराज अश्वतर के 2 नागकुमार, उनके 2 राजकुमार, इनसे मैत्री करने के लिए उद्यत हुए। क्योंकि ये सबसे इतना प्रेम करते थे, सबकी मदद करते थे, इतने सुंदर थे, तो वो 2 नाग कुमार इनसे मैत्री करने आए और इन्होंने भी खूब प्रेम से उनके साथ मैत्री की। अब तो दोनों का आपस में बहुत हृदय मिल गया। दोनों नागकुमार और ये राजकुमार भांति भांति के विनोद करते, वार्तालाप करते, हास परिहास करते और बहुत आनंद रहते। पूरे दिन भर अब राजकुमार के साथ ही रहते थे वे लोग और रात्रि में नागलोक को चले जाते थे। अब तो जब इनके पिता नागराज अश्वतर को पता चला इनकी मैत्री के बारे में, तो बहुत प्रसन्न हुए। कहा कि पुत्रो, जिनका इतना संग करते हो, जिनके साथ तुम्हें इतनी प्रसन्नता मिलती है, कभी उनका कुछ हित भी किया है तुमने? उसके चित्त को भी कभी प्रसन्न किया है? उसकी कभी मनोरथों की सिद्धि भी की है तुमने? तब तो नागकुमारों ने कहा, पिताजी, वे तो बड़े सामर्थ्यवान हैं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हम उन्हें दे पाए, उन पे तो सब कुछ है, जो चाहिए वे ले सकते हैं अपने आप। परंतु फिर कहा, उन्हें वैसे भी जो चाहिए वे केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ही दे सकते हैं, हम लोग नहीं दे सकते। और सारा वृत्तांत बताया। तब तो नागराज ने कहा, पुत्रो, किसी कार्य को असंभव नहीं मानना चाहिए, कोशिश तो अवश्य करनी चाहिए उसकी पूर्ति के लिए। तप से, भजन से सब कुछ मिल सकता है। तप से अगम न कछु संसारा, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो अब हमें बताओ कि ऐसी क्या इच्छा है जो राजकुमार चाहता है और तुम्हें लगता है वो असंभव है। हम स्वयं प्रयत्न करेंगे उसके लिए, हम उसको वो ला कर देंगे। तब तो नाग कुमारों ने बताया कि राजकुमार की बहुत सुंदर पत्नी थी और वे उन्हीं को वापस चाहते हैं, उनके अलावा और किसी से विवाह नहीं करेंगे वे। तब तो नागराज अश्वतर ने कहा, ठीक है, राजकुमार को अवश्य उनकी पत्नी ही दिलवाएंगे हम। और जाके हिमालय पे घोर तप किया, सरस्वती जी को संतुष्ट किया, स्वर सिद्धि का वरदान प्राप्त किया। और जब स्वर साधना हो गई, उससे शिव जी को प्रसन्न किया, कैलाश पर गए और भगवान शिव, आशुतोष भगवान शिव को रिझा ही लिया और उनसे वरदान मांगा कि मदालसा जी हमारी कन्या के रूप में प्रकट हों। तब तो भोले बाबा ने भी तथास्तु कहा और कहा, आपके मध्यम फर्ण से मदालसा जी की उत्पत्ति होगी।
और जब ये सब मनोरथ की पूर्णता के बाद नागराज अपने स्थान को आए तो देखा सच में ही जैसे पहले थी मदालसा, उसी रूप सौंदर्य सद्गुण से अलंकृत, उसी सेम शरीर को धारण किए हुए नागराज के मध्य फण से वे प्रकट हुई। लेकिन नागराज ने यह रहस्य किसी को बताया नहीं। मदालसा जी को वही भीतर कक्ष में गुप्त रूप से ही रखा। सब स्त्रियों को उनके संरक्षण में उनके ध्यान करने के लिए तैनात कर दिया कि इनको किसी चीज की कमी ना हो। खूब प्रेम से इन्हें ध्यान पूर्वक रखा जाए। और इसके बाद अपने पुत्रों को कहा कि राजकुमार को अनुरोध करके कभी नागलोक लेकर आओ। जब राजकुमार आए तो अपने मित्रों के पिता को अपने ही पिता मान के खूब आदर सम्मान किया, चरण स्पर्श किए, उनको प्रणाम आदि किया। और नागराज ने भी बड़े प्रेम से अपने पुत्रों के जैसे ही उन्हें हृदय से लगाया, स्नान आदि करवाया, अभिषेक किया और खूब प्रेम से भोजन प्रसाद पवाया गया। और बाद में अचानक राजकुमार के लिए मदालसा जी को सन्मुख ले आए। अब तो मदालसा जी को देखकर इनकी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रही कि पुनः कैसे प्रकट हो गई। तब तो सारी कथा बताई कि किस तरह मदालसा जी प्रकट हुई। और फिर उसी अश्व को स्मरण करके मदालसा जी को लेकर अश्व पे आरूढ़ होकर अपने नगर को आ गए। और यहाँ भी इनके माता पिता सब पुरवासी मदालसा जी सहित राजकुमार को देख के बहुत प्रसन्न हुए। खूब सुंदर सुंदर उत्सव मने वहाँ पे। राजा ने भी श्री ऋतध्वज जी का राज्याभिषेक कर दिया। इनका आचरण, इनका व्यवहार बहुत ही सुंदर, बहुत उदार हृदय के थे। सारी प्रजा इनसे बहुत प्रसन्न थी। अब तो मदालसा जी पट रानी हुई और ऋतध्वज जी राजा हुए। वहाँ राजा रानी दोनों मिलकर अपने प्रजा की पुत्र के समान ही पालन करती थी। खूब सद्भाव रखती थी संतों में, संतों की खूब सेवा करती थी। संतों ब्राह्मणों की तो भीड़ लगी रहती थी इनके महल में। उनसे खूब सत्संग प्राप्त किया करती थी। और सत्संग करते करते इनके हृदय में भी जगत को लेकर वैराग्य की उत्पत्ति होने लगी। इन्हें बोध होने लगा कि संसार तो नाशवान है, ठाकुर जी से प्रेम करना ही सर्वोत्तम है। ये कहती थी कि संग, आसक्ति का त्याग करना चाहिए। लेकिन यदि हम त्याग ना कर पाए, हमें लोगों का संग करना ही अच्छा लगे, तो कम से कम सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। कहती थी कामनाओं का सर्वथा त्याग करना चाहिए, हमें कामनाएं नहीं रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी यदि नहीं छोड़ी जाती कामनाएं, मांगने की आदत नहीं जाती, कहे प्रभु हमें ये दे दो वो दे दो, तो कम से कम ठाकुर जी से मुक्ति की कामना ही कर ली जाए। जब मांगना ही है तो मुक्ति मांगी जाए, ठाकुर जी का प्रेम मांगा जाए। और यही सब सीख ये किस तरह अपने पुत्रों को भी देती हैं। किस तरह मदालसा जी के लिए कहा जाता है कि माता हो तो मदालसा जी जैसी, जिनका ये प्रण है कि जो एक बार मेरी कोख से जन्म ले लेगा उसे पुनः किसी की कोख में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, पुनः इस दुख में संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो कौन हुए इनके पुत्र, कैसे इन्होंने उन्हें उपदेश दिया, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।